बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर एक न्यू रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं बना रही हूँ गाजर, मूली और सब्ज़ मिर्चों का अचार। और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मैंने एक अदद मूली ले ली है, गाजर ली है एक अदद, कुछ सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल होंगी। सबसे पहले जो है हम गाजर को ब्रीक कटिंग कर लेंगे। जी बस हमने जो है सबसे पहले हम मूली को काटेंगे और हमने इस तरह करके इसको लंबाई में हमने कटिंग करना है। जी बस हम इसी तरह लंबाई में कटिंग करके तमाम मूलियों को तो हम इनको साइड पे रखते जाएंगे एक कटोरी में। जी बस इसी तरह हमने गाजरें ले ली हैं, गाजरों को भी हम इसी तरह करके लंबाई में काटते जाएंगे। जी बस इसी तरह करके हम जो है अपनी सारी गाजरें लंबाई में कटिंग करके और साइड पे कटोरी में रखते जाएंगे। जी बस जिस तरह से गाजर का ये दरमियान वाला हिस्सा जो है, ये वाइट पार्ट, इसको हम हटा देंगे क्योंकि ये सख्त है, इसको हम नहीं शामिल करेंगे। अगर ये सॉफ्ट होता तो फिर हम इसको बीच में शामिल कर देते। जी बस हमने यहाँ पे ये लंबाई में मूली को और अपनी गाजरों को कटिंग कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे हमने लिया राई दाना। राई दाना हमने लिया है 1/2 टीस्पून। सौंफ हमने ली है 1 टेबलस्पून, ये नज़र की कमज़ोरी के लिए होती है। और साबुत धनिया हमने लिया है 1.5 टेबलस्पून। ज़ीरा लेंगे हम 1 टीस्पून और मेथरे हम लेंगे 1 टीस्पून। मेथरे जो होते हैं ये क्रीमी टेक्सचर लाते हैं इसमें और ये लेसदार होते हैं जब हम इसका पाउडर बना लेते हैं। साबुत काली मिर्चें हमने ली हैं 1 टीस्पून। जी बस अब हमने ये जो तमाम मसाले लिए साबुत मसाले, अब हमने इनको जो है एक फ्राई पैन में डाल के इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है तमाम चीज़ों को। इससे जो है इसकी नमी ख़त्म होगी और जब तक इसमें से खुशबू नहीं आएगी हमने इसको जो है हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है तमाम चीज़ों को। जी बस हमने इन तमाम मसालों को जो है लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है। हमने इनको इतना रोस्ट करना है जब तक जो है ये अच्छे तरीके से भून ना जाए और इनका कलर ना चेंज हो जाए। और सबसे ख़ास बात ये है कि मसालों की इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और अचार ख़राब भी नहीं होता, इसलिए हम इसको हल्का सा भूनेंगे जब तक कि इसके अंदर हल्की हल्की सी महक आनी स्टार्ट ना हो जाए। जी व्यूअर्स जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसको जो है फ्लेम से हटा देंगे। ये देखिए व्यूअर्स तमाम मसालों का जो है वो कलर चेंज हो गया और हमें इसे भूनते हुए 1.5 मिनट लगा है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे मिक्सचर जार में डाल के तो हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। व्यूअर्स हमने इसे मसाले वाली डब्बी में डाल दिया, अब हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। जी व्यूअर्स यहाँ हमने एक कढ़ाई ले ली हुई है। अब हम इसके अंदर जो है सरसों का ऑयल शामिल कर देंगे 1/4 कप और इसको हल्का सा गर्म होने देंगे ऑयल को। जी व्यूअर्स ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम इसके अंदर जो है 1 प्याली अपनी गाजरों की शामिल करेंगे और 1 प्याली है हमने इसमें मूलियाँ शामिल कर देनी है और हमने इसकी हल्की सी पकाई करनी है, इतनी कि जब तक ये हमारी जो है गाजरें और मूलियाँ ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। जी व्यूअर्स अब इसके अंदर हम अपनी जो है ये सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देंगे। व्यूअर्स अब हम इसके अंदर जो है 1/2 टीस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून के करीब हमने इसके अंदर पीसी लाल मिर्चें शामिल करनी है और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से जो है हल्की आंच पे भूनेंगे, मिक्स करेंगे तमाम मसालों के साथ। जी बस हमने तमाम सब्जियों के साथ इस मसाले को जो है मिक्स कर दिया हुआ है। अब जो हमने अचार मसाला बना के रखा था वो हम सारा इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी तमाम सब्जियों के साथ मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी सी अचार मसाले की खुशबू आ रही है। आप चाहें तो ये अचार मसाला जो है सब्ज़ी में और अचार गोश्त वगैरह में भी डाल के बना सकते हैं। मसालों को हमने ओवर कुक नहीं करना क्योंकि
हम बाकी चीज़ों को ऑलरेडी पका चुके हैं और हमने ऑयल की मिकदार भी ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि सारी पकाई हमने कर ली है। बस अब हम इसको खट्टा सा फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर 1/2 टीस्पून के करीब आमचूर पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून जो है हम इसके अंदर कलवंजी का शामिल कर देंगे और इनको भी हम अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर देंगे स्लो फ्लेम पे। जी व्यूअर्स, हमने इसको स्लो फ्लेम पे इसकी पकवाई करनी है ताकि जो वेजिटेबल के अंदर नमी वगैरह है वो ड्राई हो जाए और ये हमारा जो है बहुत ही सॉफ्ट सा बन के रेडी हो जाए। जी व्यूअर्स, हमारा अचार जब सॉफ्ट हो जाएगा तो हमारा अचार जो है इंस्टेंटली डन हो जाएगा। अब जो है हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। जी व्यूअर्स, अब हम जो है इस अचार को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इस अचार को जो है एक बाउल में या किसी प्लेट वगैरह में निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। ये देखें, देखते ही मेरे तो मुंह में पानी आ गया। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हमारा जल्दी में बन जाने वाला अचार रेडी हो गया हुआ है। आप चाहें तो इसे एक एयर टाइट जार में भी डाल के महफूज कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये अचार की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी ये मूली, गाजर और मिर्चों के अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।